बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको ले जा रही हूँ रीमा 1000 के नाम से। यहाँ पे एक स्टोर है, वहाँ से मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगी। और इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि मुझे आपको ये दिखाना था कि जब यहाँ पे क्रिसमस या कोई भी इनका त्यौहार आ रहा होता है, ईस्टर वगैरह, तो कुछ चीज़ों पे जो कि उसमें ज़्यादा यूज़ होती हैं उस पर बहुत ज़्यादा डिस्काउंट्स लग जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये तो बाहर की साइड है। ये भी देख लें कि यहाँ बाहर भी आराम से सामान लगा होता है, कि ट्रस्ट का मयार इतना है कि बाहर भी चीज़ें इन्होंने लगाई होती हैं। तो प्याज और इस तरह की जो चीज़ें हैं, आलू प्याज, इन पे तो अक्सर ही डिस्काउंट इस स्टोर पे लगते रहते हैं, जो रीमा 1000 के नाम से स्टोर है। और फ्रूट्स में भी ऑरेंजेस वगैरह पे। अब अंदर आते हैं, जो मेन इनकी चीज़ें होती हैं ना जिस पे डिस्काउंट लगता है क्रिसमस के टाइम पे, वो है दूध और बटर, उसके अलावा अंडे और क्रीम। ये इन चीज़ों पे डिस्काउंट इस वजह से लगाते हैं क्योंकि इनका जो है क्रिसमस में केक्स वगैरह बहुत बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादातर इन चीज़ों पे डिस्काउंट लगाते हैं। और जैसे कि हमारे यहाँ होता था पाकिस्तान वगैरह में, हमारे यहाँ बस एक ये अफ़सोस की बात है कि हमारे यहाँ जब भी कोई त्यौहार आता है, लाइक रमज़ान आते हैं, फेस्टिवल है हमारा, तो उसमें फ्रूट्स ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो फ्रूट्स को वो बजाय इसके कि सस्ता कर दें, हमारे यहाँ चीज़ें और ज़्यादा महंगी कर दी जाती हैं। और इनके यहाँ ये होता है, पहले मैंने ये बातें सुनी थी कि इनके यहाँ जब भी कोई फेस्टिवल आता है तो चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, लेकिन अब मैं ख़ुद देख रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है। जैसे ये देखें, 7 क्रोन का लूट पाक का 200 mg का जो पैकेट होता है वो मिल रहा है। हालांकि ये यूजुअली 26 डेनिश क्रोन का मिलता है और इस वक्त इतना सस्ता होगा। अब आप दूध देख लें, दूध यहाँ पे 3.5 डेनिश क्रोन का मिल रहा है, 3.5 का। और ये जो क्रीम है, पिस्केफ्लोल कहते हैं इसे, ये 4.5 की मिल रही है। और ये जो है, ये विपिंग क्रीम होती है जो कि केक्स वगैरह में डाली जाती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बस यही बताना चाह रही थी कि यहाँ पे दूध। अच्छा, एक और बात बता दूँ कि ये जितनी भी चीज़ें डिस्काउंट में मिल रही हैं, यहाँ पे एग्स लगे हुए हैं, 10 for 10 के एग्स लगे हुए हैं, यानी 10 अंडे 10 के ही मिल रहे हैं। अदरवाइज़ अंडे यहाँ पे काफ़ी महंगे मिलते हैं। ये 10 अंडे तकरीबन 30-40 क्रोन्स के मिल रहे होते हैं यूजुअली, लेकिन इस वक्त इतना डिस्काउंट लगा और ये सारा रैक जो है खाली हुआ हुआ है, तो लोग सारे ले गए। एक और बात बता दूँ कि जिस चीज़ पे भी डिस्काउंट लगा होता है उस पर एक लिमिट दी हुई होती है इन्होंने, कि आप इसके 6 स्टिक से ज़्यादा नहीं उठा सकते। 6 स्टिक का मतलब है यानी 6 पैकेट से ज़्यादा नहीं उठा सकते। कुछ चीज़ों में तो 3 का भी लिखा होता है कि आप 3 से ज़्यादा नहीं उठा सकते। ये बाकी सारी साइड है, बाकी जो स्टोर है वो आप देख ही रहे होंगे। बाकी सारी नॉर्मल चीज़ें जो मैं पहले भी वीडियोस में दिखा चुकी हूँ, उन पे भी थोड़ा थोड़ा डिस्काउंट इस स्टोर पे लगता है। ये रीमा 1000 भी काफ़ी अच्छा स्टोर है। जैसे कि मैंने पहले आपको नेटो दिखाया था, नेटो में भी बहुत डिस्काउंट्स लगते हैं और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डिस्काउंट लगते हैं। तो बस सिर्फ अफसोस की बात यही है कि हमारे यहाँ जब भी कोई आता है, और स्पेशली जब बकरीद आती है, तो बकरीद में आलू प्याज टमाटर ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो हमेशा आलू प्याज टमाटर महंगे हो जाते हैं। और यहाँ पे ये है कि सस्ती हो जाती हैं। चॉकलेट्स भी अक्सर डिस्काउंट में लगती हैं क्रिसमस के टाइम पे, लेकिन अभी यहाँ इतनी ज़्यादा नहीं लगी हुई हैं। ये ट्विस्ट की चॉकलेट कोई लगी हुई है डिस्काउंट में। ये ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, इस पर भी डिस्काउंट लगता है क्योंकि ज़ाहिर है ये लोग पार्टीज़ वगैरह करते हैं क्रिसमस की, तो उसमें जो है अपनी इस तरह की कोल्ड ड्रिंक्स और ये सारी चीज़ें यूज़ करते होंगे। और एक और बात जो मैं आपको बता रही थी, दूध जो है, अच्छा ज़्यादातर स्टोर्स में आपको अब ये डिस्काउंट मिलेंगे। यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही लगा हुआ है कि 3.5 का 1 लीटर दूध मिल रहा है, अदरवाइज़ 5 डेनिश क्रोन का भी 1 लीटर मिल जाता है। ये आटा है, ग्राहम स्मेल कहलाता है। ब्राउन आटा जो होता है, ये भी 12.5 का मिल रहा है। इस तरफ भी सारे वाइट आटे वगैरह लगे हुए हैं। यहाँ पे प्याज लगी है, प्याज इस बार यहाँ पे कोई इतनी सस्ती नहीं लगी है, 500 ग्राम्स 5 की लगी हुई है। ये प्याज वगैरह जो है ये नेटो में आपको और भी ज़्यादा सस्ती मिल जाएगी, यहाँ पे इतनी सस्ती नहीं है। तो आज की वीडियो का बस यही मकसद था, दिखाना आपको कि यहाँ पे किस तरह से चीज़ें मिलती हैं। ये सारा फ्रूट्स और सब्जियों वाला पोर्शन है, यहाँ पे सारी वेजिटेबल्स लगी हुई हैं, बट कोई ख़ास डिस्काउंट नहीं है वेजिटेबल्स में। मैंने आपको बताया ना, इनके डिस्काउंट ज़्यादातर उन चीज़ों पे होते हैं जो फेस्टिवल में यूज़ हो रही होती हैं, लाइक केक के लिए, जो केक और बिस्किट्स और ये सब कुछ बहुत बनाते हैं ये लोग अपनी क्रिसमस में या ईस्टर में, तो उस पर ये लोग काफ़ी अच्छा सा डिस्काउंट लगा देते हैं ताकि हर कोई आराम से बना सके। तो अब मैं बाहर आ गई थी और यहाँ असल में मैं आई हुई थी अपना टेस्ट देने के लिए। यहाँ पे मेरा लैंग्वेज स्कूल है जहाँ पे आज मेरा टेस्ट था। शुरू में मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि सुबह सुबह टेंशन बहुत होती है, आज एग्ज़ाम भी था तो इसलिए, और अंधेरा भी काफ़ी होता है, तो वापसी पे मैंने ये छोटी सी वीडियो बना ली थी। तो टेस्ट के बारे में आपको बताना था कि आज मॉड्यूल 2 का मेरा टेस्ट था और DU2 मैं यहाँ से कर रही हूँ। अच्छा, DU2 क्या है? जो इन लोगों ने नया ज्वाइन किया उनको मैं लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। डेनमार्क में जो है वो डेनिश लैंग्वेज चलती है, तो वो आपको जो है वो उसका कोर्स करना पड़ता है।
चाहें तो आप क्लासेस लेके प्रॉपर करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। और लेकिन एग्ज़ाम उसका पास करना ज़रूरी होता है। कुछ जॉब्स ऐसी हैं जिनके लिए आपको बगैर लैंग्वेज सीखे जॉब नहीं मिल सकती यहाँ पे। कुछ जॉब्स जो हैं वो बगैर लैंग्वेज सीखे भी मिल जाती हैं, जिसके बारे में मैं एक वीडियो में बता भी चुकी हूँ। उसके अलावा ये है कि कुछ लैंग्वेज स्कूल्स हैं यहाँ पे, आप कोई भी जॉइन कर सकते हैं। तकरीबन 2-3 लैंग्वेज स्कूल्स हैं, उसमें से आप किसी में भी जाके क्लासेस लें और अपना एग्ज़ाम पास करें। और 6 मॉड्यूल्स होते हैं यहाँ पे टोटल, यानी कि 2-2 महीने के, 4 महीने के, इस तरह करके होते हैं। और 2000 डेनिश क्रोन आपको वहाँ पे पे करने होते हैं, जो कि रिफ़ंडेबल होते हैं। जब कंप्लीट होता है तो वो वापस मिल जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये बुक हमें पढ़ाई जा रही थी। इससे पहले एक और बुक थी, वो अब हमारे पास अवेलेबल नहीं है। और टेस्ट किस तरह का आता है ये भी थोड़ा सा दिखा देती हूँ। जैसा कि मेरा आज टेस्ट आया था, इस तरह से पिक्चर्स के ज़रिए ये लोग बहुत कुछ पूछते हैं। क्वेश्चन बनाने होते हैं, आपको ख़ुद क्वेश्चन बनाने होते हैं डैनिश लैंग्वेज में। जैसे यहाँ पे ये कुक दिया हुआ है एक, और उससे रिलेटेड आपने सवाल बनाने कि ये किस सिटी में काम करता है, क्या काम करता है, कौन से इसके कुलीग्स हैं, कितने बजे काम करता है, ये सब कुछ। और यहाँ पे ये भी शो हो रहा है कि ये जो एग्ज़ाम है ये मॉड्यूल 1 में आता है DU3 वालों का, मॉड्यूल 2 जो है वो DU2 वालों का, जैसे कि मेरा आज आया था। और ये ओरल एग्ज़ाम होता है, ठीक है। रिटन एग्ज़ाम के बारे में भी थोड़ा सा बता देती हूँ। रिटन एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। रिटन एग्ज़ाम इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन टाइम बहुत शॉर्ट होता है, 20 मिनट्स का टाइम होता है। जैसे ये फिल इन दी ब्लैंक्स थे, और एक ये वाला, ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जो भी सेंटेंस होता है उसे हमें यहाँ पे कट करना होता है, ठीक है। एक ये वाला सवाल पूरा करना होता है, और एक ये वाला करना होता है जिसमें ब्लैंक्स फिल करने होते हैं, साइड पे वर्ड्स दिए हुए होते हैं। तो ज़ाहिर है डिफरेंट लैंग्वेज है, तो उसे समझ के करने में थोड़ा सा हमें टाइम लग जाता है। और वही बात है कि अनसीन पेपर जिसे कहते हैं ना, वो आते हैं यहाँ पे, बुक्स में पढ़ाया जाता है हमें, बस आपकी वोकेबलरी थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। उसके अलावा एक और सवाल है जिस तरह से आता है, जिसमें आपने अपनी 4 एक्टिविटीज़ लिखनी होती हैं, और उन 4 एक्टिविटीज़ को आपने उसी से रिलेटेड फिर वो आपसे सवाल पूछती हैं जो एग्ज़ामिनर होती हैं। ये भी ओरल एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो ओरल में ये 2-3 तरह की चीज़ें आती हैं। अच्छा, एक और बात बता दूं कि पहला जो मॉड्यूल होता है उसमें जस्ट आपका ओरल एग्ज़ाम होता है। सेकंड मॉड्यूल जो होता है उसमें रिटन एग्ज़ाम होता है, और उसके 2 हफ्ते बाद आपका ओरल एग्ज़ाम होता है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये ओरल और रिटन दोनों की हैं सेकंड मॉड्यूल की। अच्छा, इनिशियली बस यही एक है कि आप सारे अल्फ़ाबेट्स याद कर लें, नंबर्स याद कर लें, वर्ब्स जो मेन मेन यूज़ होते हैं वो याद कर लें, सेंटेंस मेकिंग पता होनी चाहिए आपको, क्वेश्चन किस तरह से बनाना है वो आपको याद हो जाना चाहिए। तो बस ये मेन चीज़ें थी, तो आप शुरू के लेवल्स आराम से पास कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।